भक्तिमती मणि बाके बिहारी का चमत्कार और लीला। लगभग 125 वर्ष पहले की बात है। तब वृंदावन एक छोटा सा नगर था। नगर के बीचों बीच एक चौड़ा मार्ग था जो रेल लाइन को काटता हुआ मथुरा जाने वाले मार्ग से जुड़ा हुआ था। रेल की इस क्रॉसिंग के चारों ओर दावानल कुंड, कैमार वन और मोती झील का सघन जंगल था जिसमें बेर, कैथ, नीम, करील की बहुतायत थी। इसी जंगल के एकांत में जयपुर महाराज द्वारा निर्मित श्री राधा माधव जी का एक विशाल और आकर्षक मंदिर है। कहते हैं इस मंदिर के निर्माण में काम आने वाले पत्थर की ढुलाई के लिए ही मथुरा वृंदावन रेल लाइन बिछाई गई थी। जंगल की सघनता के कारण साधारण लोग तो दिन में भी इधर नहीं आते थे, किंतु कुछ साधु संतों ने दावानल कुंड के पास अपनी कुटिया बना रखी थी। वृंदावन के घरों से मधुकरी, भिक्षा लाकर अपनी क्षुधा शांत करते और दिन रात भजन करते। यही इन संतों की दिनचर्या थी। एक दिन इस जंगल में न जाने कहां से कंजरों की एक टोली घूमती हुई आई और जहां आज श्रोतमुनि निवास आश्रम की लंबी चौड़ी इमारत खड़ी है, वहां रेल लाइन के पास बस गई। 20 से 25 स्त्री पुरुष की इस टोली में एक थी ने। छोटा कद, सांवला रंग, सामान्य सा नैननक्षा, उलझे हुए बाल जिनमें न जाने कब का बंधा हुआ फीता, नाक कान, गले में चांदी के आभूषण और मैले फटे हुए कपड़े जिनमें से झांकता हुआ शरीर, ऐसी थी मणि। उम्र होगी कोई 50 वर्ष। मणि एक बार बिहारी जी महाराज के दर्शन करने मंदिर गई। दर्शन किए तो अपनी सुध-बुध ही खो बैठी। श्री बिहारी जी महाराज के प्रकाशमान डहडहे नयनों ने उसे विमोहित कर लिया था। मणि अपनी बस्ती की ओर लौटी तो किंतु अपना अपनपा श्री बिहारी जी महाराज को सौंपकर सोते, जागते, उठते, बैठते, कामकाज करते उसके होठों पर थिरकती रहती थी एक ही पंक्ति, मेरी सुन लो अरज श्री बिहारी जी। यही उसका भजन था, यही पूजा। दिन बीतते गए। मणि के हृदय में श्री बिहारी जी महाराज की भक्ति धीरे धीरे दृढ़ होती गई है। लोक वार्ताओं में उसका मन न लगता था। मणि का पति कई दिनों से अस्वस्थ चल रहा था। मणि उसकी सेवा शुश्रूषा में लगी थी। दिन रात एक कर दिया था उसने। किंतु इस सारे क्रम में श्री बिहारी जी का नाम उसे एक क्षण को भी विस्मृत नहीं हुआ था। मेरी सुन लो अरज श्री बिहारी जी की रट प्रतिपल उसके प्राणों में, झोपड़ी में गूंजती रहती। यह सर्दियों का मौसम था। दिन निकल चुका था, किंतु कोहरे के कारण सूर्य नारायण अभी तक अदृश्य थे। कंजरों की बस्ती में भी लोग जग चुके थे। चारों ओर चहल पहल धीमी गति से प्रारंभ हो गई थी। तभी दूर से आती बाके बिहारी जय हो तिहारी की कंठ ध्वनि वातावरण की निस्तब्धता को बरबस भंग करने लगी। धीरे धीरे कोहरे की चादर पर कई मानवाकृतियों की छायाएं उभरी और क्रमशः मणि की बस्ती की ओर बढ़ने लगी। कीर्तन का स्वर भी तीव्र से तीव्रतर हो उठा था। मणि ने भी सुना और दुहाराया बाके बिहारी जय हो तिहारी। यह दावानल कुंड के समीपस्थ वन में निवास करने वाले साधुओं की टोली थी, जो स्नानादि नित्य कर्म से मुक्त होकर अपने प्राणाराध्य श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनार्थ जा रही थी। मणि इन्हें प्रतिदिन इसी प्रकार आते जाते देखती थी। वह पति की अस्वस्थता के कारण कई दिनों से बिहारी जी महाराज के दर्शनों को नहीं जा सकी थी। कीर्तन की ध्वनि सुनते ही मणि के पैर न रुक सके। वह दौड़कर झोंपड़ी के द्वार पर खड़ी हो गई। साधुओं का दल जिस प्रकार कोहरे को भेदकर प्रकट हुआ था, ठीक वैसे ही मणि की झोंपड़ी के सामने से गुजरता हुआ कोहरे में ही विलीन हो गया।
शेष रह गई थी कीर्तन ध्वनि, जो झोंपड़ी के द्वार पर जड़वत खड़ी मणि के कर्ण कुहरों को तृप्त कर रही थी। मणि वहां कब तक यूं ही खड़ी रही, उसे पता ही नहीं चला। मणि को देह का होश तब हुआ जब बाके बिहारी जय हो तिहारी की कीर्तन ध्वनि उसके कानों में पुनः टकराई। साधुओं का दल दर्शन कर लौटता हुआ उसकी झोंपड़ी के सामने से गुजर रहा था। आज न जाने क्या हुआ, मणि ने साधु संतों के दल को अचानक रोका। बाबा, क्यों, क्या है मैया? एक साधु ने पूछा। कहाँ से आ रहे हैं आप? मणि ने पुनः पूछा। मैया, श्री बिहारी जी की श्रृंगार आरती करके आ रहे हैं। वही साधु फिर बोला। अच्छा, जरा बताओ तो आज बिहारी जी ने किस रंग की पोशाक धारण की है? कैसा श्रृंगार हुआ है आज उनका? मणि ने उत्सुकतावश पूछा। पोशाक का रंग? कौन सा रंग था पोशाक का? सोच में पड़ गए साधु। दर्शन तो हमने किए थे, किंतु श्रृंगार कैसा था यह तो याद ही नहीं आता। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, इस आशा से कि मणि के प्रश्न का समाधान शायद किसी के पास हो, किंतु सभी के माथे पर सलवटें उभरी और धीरे धीरे मिट गईं। किंतु मणि के प्रश्न का उत्तर उनके पास न था। मैया, हम दर्शन तो जरूर करके आ रहे हैं, किंतु हमें पोशाक का रंग, श्रृंगार का ढंग स्मरण नहीं आ रहा। मणि हंसी। बाबा, आप लोग दर्शन करके आ रहे हैं या मंदिर घूमकर? अरे, आज बिहारी जी ने पीले रंग की पोशाक धारण कर रखी है, उसमें लाल रंग की किनोर पर सिल्मा सितारे का काम किया हुआ है, माथे पर पीली पगड़ी बंधी है, गले में चंद्रसेनी हार है। जाओ, दर्शन करके दोबारा आना, तब बताना कि जो मैंने कहा वह ठीक है या नहीं। साधु आश्चर्यचकित थे। सबने परस्पर बातचीत की और एक बार फिर श्री बिहारी जी के दर्शन करने का निर्णय किया। वे सब पुनः जिस दिशा से आए उसी ओर लौट पड़े। मणि ने पुकार कर कहा, और हाँ, गुसाई जी से कहना कि आज मेरे लाडले को उत्थापन में लड्डू भोग क्यों नहीं लगाए। उसे मोतीचूर के लड्डू बहुत प्रिय हैं। साधुओं ने जाते जाते मणि के ये शब्द भी गिरह बांध लिए। मंदिर पहुंचकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। श्री बिहारी जी महाराज की ठीक वैसी ही पोशाक थी और वैसा ही श्रृंगार जैसा मणि ने बताया। उनका हृदय मणि पर बिहारी जी महाराज की अलौकिक कृपा का अनुभव कर आनंदाभिभूत हो उठा। उत्सुकतावश उनके पांव जगमोहन की ओर बढ़े। वे निज मंदिर गर्भगृह के द्वार के निकट जा पहुँचे। गुसाई जी पर्दा बंद करके दर्शनार्थियों को तुलसी प्रसाद दे रहे थे कि एक साधु ने उन्हें जय बिहारी जी की कह अभिवादन किया और बोला, महाराज, क्या आपने आज उत्थापन में श्री बिहारी जी महाराज को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाया था? हाँ, लगाया था, पर तुम यह पूछ क्यों रहे हो? गुसानी जी ने पूछा। महाराज, यदि एक बार आप अंदर देखने के पश्चात मुझे निश्चित तौर पर बताएं कि आज लड्डुओं का भोग लगा या नहीं, तो आपकी बड़ी कृपा होगी, साधु ने आग्रह किया। गुसाई जी कहने लगे, आप कहते हो तो देखकर बता देते हैं। वैसे हमने भोग तो प्रातः काल ही लगा दिया, कहते हुए गुसाई जी निज मंदिर में चले गए। पोशाक का रंग, श्रृंगार का ढंग मणि के कहे अनुसार देख लेने के बाद साधुओं का मन यह मानने के लिए तैयार न था कि मणि की लड्डुओं वाली बात मिथ्या होगी, पर गोसाई जी पर भी अविश्वास का कोई कारण न था। मन सत्य और संशय के मध्य डूबता उतराता रहा। इतने में गुसाई जी पर्दा हटाकर द्वार पर आए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। आते ही कहने लगे, बाबा, आज तो बड़ा भारी अपराध बन गया। ठाकुर जी महाराज को वास्तव में लड्डू भोग लगने से रह गए।
साधुओं की शंकाओं का निवारण हो गया था। वे लौटकर मणि के द्वार पहुँचे और उसके भाग्य की सराहना करते हुए अपनी अपनी कुटियों को वापस लौटे। मणि जब तक जीवित रही रोज श्री बिहारी जी महाराज का ध्यान करती रही और अंत में वृंदावन की रज में रज होकर मिल गई। सच, वह केवल नाम की ही मणि नहीं थी, अपितु प्रभु कृपा के प्रभाव से भक्तिमतियों की मुकुटमणि भी बन चुकी थी। इस प्रकार की कथा, रोचक कहानियाँ और सुविचार सुनने के लिए कृपया आप अपने इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।